हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे स्किल टावर में जा चुका रहता है। वैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है तो वहाँ पे उसे एक बंदा मिल जाता है जो कि एमसी से बोलता है कि सर मुझे लगता है आप यहाँ पे स्किल टावर में यहाँ पे पहली बार हैं, तो मैं आपको यहाँ पे गार्डियंस दिखा सकता हूँ। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी को वहाँ पे शेयर करवाने लगता है स्किल टावर की और बोल रहा था कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे स्किल टावर के अंदर यहाँ पे टोटल 3 लेवल है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फर्स्ट लेवल में वो लोग जा सकते हैं जो कि यहाँ पे नए स्टूडेंट है और यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे जा सकते हैं और जो पुराने स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी से जा सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी घूम सकता है बहुत ज़्यादा आसानी से। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो कि यहाँ पे दूसरा लेवल है स्किल टावर का, वहाँ पे नए स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। वहाँ पे सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से कल्टिवेशन करते हैं और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जो वो बताने लगता है कि यहाँ पे अब मैं तीसरे लेवल के बारे में बता रहा हूँ। तीसरे लेवल में तो यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होनहार और ओल्ड स्टूडेंट ही वहाँ पे जा सकते हैं। तभी वो जो बोलता है मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं वैसे ही स्किल टावर में भी बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक्स है उनकी क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। उनके अंदर यहाँ पे स्पिरिट पाई जाती है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे टहला होता है और वहाँ पे वो एक बुक को देखने लगता है और वहाँ पे एक साथ वो जो रहता है 3-4 तो वहाँ पे बुक रीड करने लगता है। और जो हमारा एमसी रहता है बोला तो कि जैसे कि मुझे लगा था यहाँ पे फर्स्ट लेवल में बिल्कुल भी कुछ भी खास बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे मतलब कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मेरे कल्टिवेशन के मुकाबले यहाँ पे कोई भी टेक्निक मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाएगी जिससे कि यहाँ पे मेरे थोड़ा सा कल्टिवेशन में इंप्रूवमेंट हो सके। तभी वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि हमारे एमसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। बोले थे कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पे एक साथ 3-3, 4-4 तो बुक को यहाँ पे रीड कर रहा है, पक्का इसके पास यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट होंगे, तो क्यों ना हम चल के उससे यहाँ पे कुछ उधार क्रेडिट ले लेते हैं। तभी वो जो रहता है बोले थे कि ये तो बहुत ज्यादा अकड़ू लग रहा है, फिर इसके पास इतने सारे क्रेडिट पॉइंट कैसे आ सकते हैं, पक्का ये भी यहाँ पे किसी बड़े स्टूडेंट का यहाँ पे सर्वेंट होगा। तभी वहाँ पे एक और बंदा जो रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है। बोले थे कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे मेरी नींद खराब करने के लिए। और ये बात वो लोग सुनते हैं, बोलते क्या यहाँ पे कौन बोल रहा है। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे उसको पटकते हुए बोलते कि मैं यहाँ पे तुम्हारी बात ही कर रहा हूँ। और वो जो बंदा रहता है वहाँ पे वांग फैमिली का एक दूसरा बेटा रहता है जो कि हमारे एमसी को देख रहा होता है और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपना रीड कर रहा होता है बुक। बोल रहा था कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा था, मुझे यहाँ पे अब दूसरे लेवल पे जाना चाहिए। तभी जो हमारा वो रहता है वांग फैमिली का बंदा वो बोलता है कि यहाँ पे ये बंदे के पास लगता है बहुत सारे क्रेडिट है तो मुझे इससे यहाँ पे ले लेना चाहिए, चलो अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करते हैं। तभी वो जो रहता है अपने बंदे को बुला लेता है, बोलता है कि मेरे साथियों जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, हम लोग यहाँ पे अब इन लोग को थोड़ा सा परेशान करते हैं। तभी वो जो रहता है बोला था कि इसके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेडिट लग रहा है तो मुझे इससे क्रेडिट यहाँ पे छीन लेने चाहिए, अगर इसने यहाँ पे नहीं दिए तो मैं इससे कुछ भी करके यहाँ पे ले लूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जाने लगता है। बोला था कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल में बिल्कुल भी सब कुछ बेकार है, मेरे कल्टिवेशन के मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे अब दूसरे लेवल पे जाना चाहिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे जो वांग फैमिली का बंदा रहता है वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ए बच्चे तुम यहाँ पे मुझे अपने क्रेडिट पॉइंट दे दो। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे फिर से मुझसे लड़ने आए, लगता है तुम्हारी यहाँ पे औकात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो हमारा एमसी रहता है अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को वहाँ पे काउंटर कर देता है बहुत ज्यादा आराम से। तभी वो जो बंदा रहता है अपनी पूरी पावर वहाँ पे लगा रहा होता है। बोला था कि क्या तुम्हें यहाँ पे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तभी जो उसके पीछे से उसके साथी आ रहे होते हैं और उनमें से एक साथी बोलता है कि लगता है इस बच्चे को यहाँ पे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। तभी वहाँ पे जो वांग फैमिली का बंदा रहता है वो सब देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जो हमारे एमसी की पावर रहती है उससे कई गुना ज्यादा वहाँ पे लग रही होती है, जिस कारण से हमारे एमसी के प्रेशर की मदद से वो जो बंदा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से पीछे चला जाता है और वो अपने साथी के ऊपर ही जाके टकरा जाता है, जिस कारण से उसके साथी को भी वहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी रहती है और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका रहता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे तो वो सही सलामत रहता है। लेकिन वहाँ पे जो अदर स्टूडेंट रहते हैं हमारे एमसी की इस तरह की टेरिफाइंग पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते कि अच्छा हमने इस बंदे से यहाँ पे पंगा नहीं लिया, बंदा हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन लोगों से बोलता है एटीट्यूड में कि क्या तुम्हें यहाँ पे मेरे क्रेडिट पॉइंट चाहिए था, जल्दी से आकर मुझसे ले क्यों नहीं लेते। तभी वो जो वांग फैमिली का बंदा रहता है वो बोलते कि डैमेज आके यहाँ पे मैंने किससे पंगा ले लिया, लगता है मुझे इसे यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा तभी वो जो रहता है वहाँ से उसका बड़ा भाई आ चुका रहता है जो कि वहाँ सीढ़ी से उतरते आ रहा होता है, वो वांग फैमिली का यंग मास्टर रहता है और वो बोले थे कि यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई जो कि यहाँ पे मेरे भाई को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है और यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे स्किल टावर में इतना ज्यादा शोर हल्ला क्यों कर रहे हो। तभी वो जो रहता है वहाँ पे आते हुए बोलता है, उसका जो छोटा भाई रहता है उसको बताने लगता है कि बड़े भाई देखिए ना यहाँ पे मुझे एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट के साथी ने मुझे यहाँ पे एक चांटा मार दिया। ये बात सुनकर जो उसका भाई रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, बोलते कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पे मेरे भाई को थप्पड़ मारने के लिए, जल्दी से उसे यहाँ पे मेरे सामने लेके आओ। तभी वो उसका जो भाई रहता है छोटा वाला हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि देखो बड़े भाई वो रहा वो बंदा, उसने यहाँ पे मुझे थप्पड़ मारा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे उसकी तरफ देखने लगता है और वो जो रहता है बोला था कि इसी ने यहाँ पे मुझे थप्पड़ मारा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ ऊपर करके मुंडी देखता है, जिस कारण से उसका जो बड़ा भाई रहता है वहाँ पे हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा घबराहट जाता है, उसकी वहाँ पे कपकपी छूटने लगता है। वो जो छोटा भाई रहता है उसका वहाँ पे एमसी को जाकर चिढ़ाने लगता है, बोले क्या तुम यहाँ पे मुझसे डर गए, अब तुम मुझे यहाँ पे कुछ बोलते क्यों नहीं है, जल्दी से तुम मुझे यहाँ पे कुछ बोलो, अब तुम यहाँ पे मुझे अपने सारे क्रेडिट पॉइंट दे दो जो कि तुम यहाँ पे लगभग 5,000 तुम मुझे दे देना। और यही जब हमारे एमसी को वो बोल रहा होता है वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो वांग फैमिली का यंग मास्टर वो अपने भाई से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसके लिए यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, तो पक्का अब ये बंदा यहाँ पे गया। और जो वांग फैमिली का दूसरा बेटा रहता है मतलब दूसरा बंदा रहता है वो हमारे एमसी को ऐसे चढ़ा रहा होता है, बोले कि अब तुम यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तभी उसको पीछे से एक लात पड़ती है जिस कारण से वो वहाँ पे नीचे गिर चुका रहता है, जिस कारण से उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा
खराब हो चुकी रहती है। और वहाँ पे जो रहता है बुलाते हुए बोलते कि आखिर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे मुझे क्यों लात मार रहे हैं। और वो बोलता है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या आप मुझे यहाँ पे कुछ बता सकते हैं। तभी वो देखता है कि उसका जो बड़ा भाई रहता है वो हमारे एमसी से वहाँ पे माफी मांग रहा होता है। बोलता है कि मिस्टर कू प्लीज यहाँ पे मेरे भाई को माफ कर दीजिए, वो तो यहाँ पे नादान है, वो बेवकूफ है, आके उससे ये गलती हो गई। तभी वहाँ पे अदर स्टूडेंट जो रहते हैं बात करने लगते हैं कि आखिर वांग फैमिली का यंग मास्टर उससे माफी क्यों मांग रहा है, आखिर उसका बैकग्राउंड यहाँ पे क्या है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है क्या तुम यहाँ पे मुझे पहचानते हो, आखिर तुम यहाँ पे मुझे कैसे पहचानते हो, क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगे। तभी जो रहता है उसका बड़ा भाई रहता है वांग फैमिली का जो यंग मास्टर रहता है बोलता है कि प्लीज मिस्टर को यहाँ पे मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। रहता है कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा नादान है। और वो जो रहता है बताने लगता है कि मैंने सुना था मिस्टर को ने हांग फैमिली की मिस को यहाँ पे मार डाला था, तब भी उसके बाद भी हांग फैमिली का जो पेटिया था इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। तो पक्का इसका जो बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और हो सकता है कि ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल, तो मुझे इससे यहाँ पे पंगा नहीं लेना चाहिए और मेरे भाई को भी यहाँ पे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ये आम बंदा तो ऐसा लग नहीं रहा है इससे कि यहाँ पे कोई भी अगर आप पंगा ले सकता है। तभी जो उसका भाई रहता है उसके पास आ चुका रहता है, बोलता है कि आखिर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। तभी जो उसका भाई रहता है उसको पकड़ते हुए हमारे एमसी के सामने झुका देता है, बोलता है कि प्लीज सीनियर यहाँ पे इसे माफ कर दीजिए, अभी नादान है, इससे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता, प्लीज आप यहाँ पे हमें माफ कर दीजिए। ये बात सुन के जो उसका छोटा भाई रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिर मेरा बड़ा भाई इसके सामने यहाँ पे क्यों झुक रहा है, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि इससे अच्छे समझाते रहिए, मेरे रास्ते में आएगा तो अगली बार मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और यहाँ पे मेरी नजर से तुम लोग यहाँ पे दूर हो जाओ। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से चला जाता है उनको छोड़ के, वहीं पे बोलता है कि अंदर से मेरे बीच में बिल्कुल भी बताना। तभी वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे दूसरे लेवल में जाने की तैयारी कर रहा होता है, बोल रहे कि अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट लेवल में तो कुछ भी खास मिला नहीं है, तो मुझे यहाँ पे अब दूसरे स्टेज में चले जाना चाहिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे सेक्टर लीडर का वहाँ पे जो टोकन रहता है उसे वहाँ पे निकाल लेता है, बोलता है कि चलो अब मैं इसका इस्तेमाल करके यहाँ से चला जाता हूँ। और जो हमारा एमसी रहता है दूसरे लेवल पे जाने के लिए तैयार हो चुका रहता है, वहाँ पे वो सामने आ जाता है जिससे कि वो दूसरे लेवल में बहुत ज्यादा आराम से जा सकता है। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे जो अदर डिसेबल रहते हैं वो हमारे एमसी के हाथ में उस टोकन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो सेक्ट के डीन का यहाँ पे टोकन है, ये तो वाकई में एक खास बंदा है, यहाँ पे जो इसको सेक्ट का जो डीन है उसने यहाँ पे टोकन दिया, तो पक्का ये कोई खास बंदा होगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे दूसरे लेवल में चला जाता है और वो यहाँ पे जो वांग फैमिली का यंग मास्टर रहता है बोलता है कि थैंक गॉड वो यहाँ पे चला गया, वरना हम लोग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाते। तभी जो उसका बड़ा भाई छोटा भाई रहता है वो बोलता है कि आखिर बड़े भाई आखिर तुम उसके सामने यहाँ पे झुक क्यों रहे थे, क्या तुम यहाँ पे मुझे बताओगे कि आखिर उसके पास डीन का टोकन क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका जो बड़ा भाई रहता है बताने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे बता सकता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो बताता है कि और जो उसका बड़ा भाई रहता है वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मैंने तुम्हें इससे माफी यहाँ पे क्यों मंगवा दी, क्योंकि तुमने हांग फैमिली के बारे में यहाँ पे सुना ही होगा, उसकी रंग मिस्त्री यहाँ पे मारी गई है और इसी बंदे ने उसे यहाँ पे मारा था, लेकिन हांग फैमिली वाले इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए, तो पक्का इसका कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा। तभी ये बात जो इसका छोटा भाई सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ पे घबरा चुका रहता है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।